देखिए भाई, बोट एंड स्ट्रीम हमारा चला हुआ था और बोट स्ट्रीम के अंदर हम लोग कल काफी सारे क्वेश्चंस को कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन आज हैं। और बोट स्ट्रीम के साथ आज हम क्या कवर करेंगे, रेस का टॉपिक भी कवर करेंगे, दौड़ का टॉपिक, क्योंकि जिस आपके एग्जाम के अंदर जिस स्टैंडर्ड से आता है उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि कोई एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए, इस चीज का हम लोग खास ख्याल रखते हैं। तो चलिएगा सर, बोट एंड स्ट्रीम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, लगा दो एक बार, देखिएगा। हाँ, ये तो हो गया है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। एक मोटर बोट शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, 91 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और फिर वापस भी आती है। टोटल 20 घंटे का समय लगता है। 91 किलोमीटर धारा की दिशा में गई और फिर 91 ही किलोमीटर धारा की दिशा में वापस आई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, अगर 91 किलोमीटर धारा की दिशा में गई और 91 ही किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और इस हिसाब से मुझे टोटल टाइम लग गया है 20 घंटे। तो मैंने कल इसके 2 तरीके आपको सिखाए थे, याद हो तो, लेकिन आज मैं सीधी बात करूंगा जो आपको करना है, जिसके ऊपर अपने को काम करना। आज मैं सीधी बात सिर्फ उसी के ऊपर कर रहा हूंगा, ठीक है। मैंने आपको बाई ऑप्शन का एक तरीका सिखाया था। शांत जल में मोटर बोट की चाल है 10 में अगर पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूं, 10 + 3 13 और 10 - 3 7, तो 13 से 7 91, तो ये आ जाएगा 7 घंटे, और 7 से 91 जाएगा तो ये आ जाएगा 13 घंटे, और 7 घंटे और 13 घंटे तो टोटल कितने घंटे हो गया है, 20 घंटे। और ये अगर 20 घंटे हो गया, ये भी टोटल कितना है, 20 घंटे है। बोलो मैच खा गया क्या? अगर कंडीशन मैच खा गई तो कौन से ऑप्शन के थ्रू मैच खाई है? ऑप्शन आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सी चीज है। आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक नाव 5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और टोटल घंटे लग गए हैं 5, टोटल घंटे लग गए हैं 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? ये कहता है कि 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और ये 55/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 55/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल। और इस हिसाब से टोटल टाइम कितना लगता है? मैंने देखा कि टोटल टाइम लगेगा 13/2 घंटे, टोटल टाइम लगेगा 13/2 घंटे, ठीक है भाई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि धारा की गति ज्ञात करनी है। जब भी ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं तो ये मैंने आपको समझा रखी है, सिखा रखी है बात, कि आप क्या करेंगे, इक्वल बना लो। मैंने देखा भैया गुणा कर देता हूं 4 की, और इसकी मैं गुणा कर देता हूं 3 की, तो इधर भी गुणा कितने की हो जाएगी, 4 की, और इधर भी गुणा कितने की हो जाएगी, 3 की। इधर गुणा 4 की हो गई, इधर गुणा 3 की, इधर गुणा 4 की हो गई है, इधर गुणा 3 की हो गई है। बोलो बात समझ में आई? और यहां से देखूंगा तो 60 से तो 60 कट गया, ये 20 आ गया, ये 39/2 है, ये 40/2 हो जाएगा। यही 20 है ना, और ये 39/2 है। 20 में से 39/2 गया तो मतलब आ जाएगा आधा घंटा, तो आ गया है ये वाला।
हाफ आवर, और इक्वल टू में इधर देखूंगा तो ये 88 है। 88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 176/2, और माइनस में 55 या 165, तो ये आ जाएगा 165/2। तो ये 6 और 5 11/2, और अब अगर ये आ जाएगा 11/2, ये आ जाएगा 11/2 किलोमीटर, किस में है, तो आधे घंटे में 11/2 है, तो स्पीड आ गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 11 किलोमीटर पर आवर। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो जब भी ये दो कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक तो बात है, पहले तो इक्वल बना लो, और इक्वल बनने के बाद आपको करना क्या है, स्टेप सेकंड। सर क्वेश्चन हटा देना, स्टेप सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप सेकंड, ताकि वैसे तो काफी सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, फिर भी मैं स्टेप सेकंड का आंसर देता हूं। देखिए स्टेप सेकंड क्या बोलता है, इसको ले लो, ये 22 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, और ये टोटल कितने घंटे हैं, ये 5 घंटे हैं। तो 11 की स्पीड से चलेंगे, अगर 11 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे। और भाई साहब अगर 2 घंटे लग गए तो यहां टोटल कितने घंटे हैं, 5 घंटे। 5 में से अगर 2 घंटे यहां पर लग गए, 5 में से 2 घंटे यहां पर लग गए, तो ऑटोमेटिक सी बात है यहां पर कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। और 3 घंटे में 15, अगर 3 घंटे में 15 है तो 1 घंटे में स्पीड कितनी बन जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे की स्पीड कितनी बन जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 घंटे की स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 1 घंटे की स्पीड आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर, ये अपर स्ट्रीम की स्पीड है। तो अब इसको हम लोगों को लास्ट स्टेप क्या निकालना है, लास्ट स्टेप है कि धारा की गति, तो 11 माइनस 5 6/2, और 6/2 तो टोटल कितना बन जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात अगर क्लियर है तो, बिल्कुल क्लियर होगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इस तरह के मैंने कल भी मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे, आज भी मैं इनके 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है मेरे भाई, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये डबल कंडीशन क्वेश्चन है, करके देखो। मैं भी साथ साथ सोल्व करूंगा, आप भी मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे। 20 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर प्रतिकूल, 3 किलोमीटर अनुकूल। 3 किलोमीटर अनुकूल है, 2 किलोमीटर प्रतिकूल है, और मिनट लगते हैं 20 मिनट लगते हैं 20। पहली चीज। अब दूसरी बात मैं करता हूं, 7 किलोमीटर प्रतिकूल, 2 अनुकूल। 2 अनुकूल है, 7 प्रतिकूल है, तो कितने मिनट लगते हैं, 53 मिनट लगते हैं। 53 मिनट लग गए भाई। अब यहां से ये कह रहा है कि अब बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जल में नाव की गति। अगर नाव की गति निकालनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बराबर कर लो। नाव किसी भी चीज को बराबर कर लो। चलो इसको मैं कर लेता हूं 2 से गुना, और इसको कर लेता हूं मैं 3 से गुना। तो इधर भी मैं कर लेता हूं 2 से गुना, और इधर भी मैं कर लेता हूं 3 से गुना। इधर मैं कर लेता हूं 3 से गुना, तो इधर कर लेता हूं मैं 3 से गुना, और इधर कर लेता हूं मैं 2 से गुना। तो आपने एक बात देखी, ये 6 से 6 तो कट गया। अगर 6 से 6 कट गया, 21 में से 4 गया तो बचेगा 17 किलोमीटर। और 17 किलोमीटर है 50 या 150, 159। 159 में से 40 मिनट घटा दो। 159 में से 40 मिनट घटा दोगे तो आ जाएगा 119 मिनट। 119 मिनट आ गया। और 119 मिनट में 17 किलोमीटर है। 119 मिनट में है तो 1 मिनट के अंदर 17/119, और 60 मिनट के अंदर इंटू में कर दो 60, तो ये बन जाएगा 60/7 किलोमीटर। ये आ जाएगा 60/7 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी स्पीड।
अगर ये स्पीड आ गई तो फिर वही बात है, पहली चीज तो ऐसे ही निकालनी है, एक साइड को बराबर बनाकर कट कर लो और वैल्यू निकल गई। अब जैसे ही ये वैल्यू आ जाए तो सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, नाव की गति बतानी है तो स्टेप सेकंड, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या चीज है, सेकंड स्टेप के अंदर करना क्या है, चलो मैं ये ले लेता हूं, ये 3 किलोमीटर है, चाहिए इसको ले लो, हाँ इसको ले लेते हैं, ये 2 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, और इक्वल टू में कितना है 53 मिनट है, इक्वल टू में कितना है 53 मिनट है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखता हूं, अगर स्पीड है 60/7, स्पीड है 60/7, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 60 और नीचे वाला 7 चला जाएगा ऊपर है। तो अब मैंने देखा कि यहां से कटेगा मिनट बनाने के लिए क्या करो, गुना में 60 भी कर दो, मिनट बनाने के लिए गुना में 60 भी कर दो, 60 से 60 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो गया है 49 मिनट आ गया। अगर ये 49 मिनट यहां आ गए और टोटल कितने थे 60 मिनट थे, टोटल 53 मिनट है, तो इसका मतलब मेरा ये रहा होगा कि यहां कितने मिनट रहे होंगे, 4 मिनट रहे होंगे। अब 4 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर है, तो 1 मिनट के अंदर 2/4, और 60 मिनट के अंदर गुणा में कर दो 60, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 30 बार, तो ये स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। यहां स्पीड 30 है, यहां स्पीड 60/7 है, तो इसने पूछा है हमसे नाव की गति बतानी है क्या होगी, इसने हमसे नाव की गति पूछी है क्या होगी, तो नाव की गति कितनी होगी, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 30 प्लस में 60/7, तो ये आ जाएगा 210, 210 और 60 270, ये आंसर आ जाएगा 270/7 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ जाएगा 270/7 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई बात क्लियर है क्या, मैं देख लेता हूं क्या बिल्कुल ओके चल रही है क्लास, बिल्कुल देखते हैं। इसके साथ ही आपका बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक आपका कंप्लीट है, बोट स्ट्रीम का टॉपिक आपका कंप्लीट है, फिर मतलब टॉपिक में अब कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखिएगा सर ये 4 मिनट कैसे आया, 4 मिनट कैसे आया, देखिए मैं बता देता हूं 4 मिनट कैसे आया है। भाई एक बात देखो ना, इस पूरी इक्वेशन में 53 मिनट लगते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 53 मिनट लगते हैं। ये कह रहा है कि मैंने ले लिया 2 किलोमीटर 7 किलोमीटर 53 मिनट, तो 7 किलोमीटर है, अगर मैं 60/7 की स्पीड से चलूंगा, ये स्पीड आई हुई है 60, नीचे वाला 7 चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला 7 चला जाएगा ऊपर, मिनट बनाने के लिए गुना में 60 कर दिया, 60 से 60 कट गया, तो 7 गुना 7 49 मिनट आ गया। भाई टोटल कितने मिनट थे, बोला सर 53, टोटल मिनट थे 53, टोटल मिनट थे 53, 53 टोटल मिनट थे 53 मिनट थे, और 53 मिनटों में से हुआ क्या है, ये कितने मिनट आ गए 49। अगर 49 मिनट ये आ गए तो ये कितने मिनट बच गए भाई, 4 ही मिनट तो बच गए यहां पर। तो 4 मिनट आ गए, और अगर 4 मिनट आ गए तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर है, आधे हैं, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर चला जाएगा। भाई ये तो वैसे भी निकाल सकते थे, ये वाली कैलकुलेशन बच सकती थी, ये वाली कैलकुलेशन बच सकती थी अगर आप चाहते तो। कैसे भाई, 4 मिनट में 2 किलोमीटर है, तो बिल्कुल किलोमीटर आधे हो गए, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड 30 किलोमीटर आ गई तो 30 + 60/7 तो कितना बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। बोलो बात अब तो क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक बार अपर स्ट्रीम को इक्वल करके बताओ, डिवीजन 2 से होगा ना, 2 हाँ a प्लस, हाँ 2 से डिवीजन भी तो करना है, सही बात है भाई, सही बात है, a + b/2 ये आ जाएगा। तो अगर ये 210 210 है और 60 270 270 है, तो ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 135
बटा 7, ये आंसर आएगा। 270 बटा 7 नहीं, 135 बटा 7 आंसर आएगा। एक तरीका है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अपर स्ट्रीम को इक्वल करके सिखा दो। देखो भाई, अप स्ट्रीम को इक्वल कर देते हैं, मैं समझा देता हूं दोबारा अपर स्ट्रीम को भी। सर एक बार क्वेश्चन लगा देना ताकि 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर अनुकूल। 3 किलोमीटर अनुकूल है, 2 किलोमीटर प्रतिकूल है, तो टोटल मिनट कितने लगते हैं? 20 मिनट लगते हैं। टोटल मिनट कितने लगते हैं? 20 मिनट लगते हैं। अगली बार इसने बोला है कि 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 2 किलोमीटर इसके अनुकूल, तो यहां टोटल कितने मिनट लगते हैं? यहां मिनट लगते हैं 53, यहां मिनट लगते हैं 53। तो गौर करना मेरे भाई, इसको बराबर बनाना है ना, इनटू में 7 और इनटू में 2। यहां से मैं देखूंगा इनटू में 7 और इनटू में 2, और यहां से मैं देखूंगा इनटू में 7 और इनटू में 2। तो मैंने देखा ये तो कट गया भाई, 21 में से 4 गया तो 17 आ गया। ये 17 किलोमीटर है और ये मिनट आएगा अभी। 20 सत्ता 140, 53 दूनी 106, 140 में से 106 तो मतलब आ गया कि 34 मिनट के अंदर 17 किलोमीटर है। 34 मिनट के अंदर 17 किलोमीटर। किलोमीटर बिल्कुल आधे हो रहे हैं, मिनट का आधा, तो आपको 60 मिनट निकालने। तो 60 मिनट में ये कितने बन जाएंगे? 30 किलोमीटर पर आवर। ये बन जाएंगे 30 किलोमीटर पर आवर। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको वैल्यू पुटिंग करनी है स्टेप सेकंड। अब आपको करना है स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप देखिए, अगर आप सेकंड स्टेप करेंगे अब, तो सेकंड स्टेप के अंदर कैसे करना है, किसी के अंदर भी रख लो, चलो इस बार मैं ऊपर रख लेता हूं, आप कह रहे हैं तो 3 और ये 2, और ये टोटल कितने मिनट था भाई साहब? 20 मिनट था। 20 मिनट था। अब देखा, अगर ये स्पीड से चलेगा, कौन सी स्पीड से? ये चलेगा 30 की स्पीड से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है किलोमीटर पर आवर। इसको मिनटों में कन्वर्ट करना है, तो 60 से गुना करूंगा कि नहीं करूंगा? वहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर 60 तो ऑलरेडी है। अरे भैया स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है यार वहां तो 60 से करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 2 मिनट। ये 3 दूनी, ये अब जो मिनट आएगी, अब तो क्लियर हो गया ना, अब ये मिनट आएगी 6 मिनट। और अब इसने बोला टोटल कितने हैं? 14 मिनट है। टोटल अगर 14 मिनट है तो ये 6 मिनट आ गया, और अगर ये 6 मिनट आ गया तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? ये 14 मिनट बच गया, ये बच जाएगा 14 मिनट। और ये अगर 14 मिनट आ गया तो 14 मिनट में अगर 2 किलोमीटर है तो 1 मिनट में 2/14, और 60 मिनट के अंदर गुणा में कर दो 60, तो ये कितना बन जाएगा? 2 से कटेगा 7 बार, और 2 से कटेगा 60 बार, तो कितना है? 60/7। ये आ गया भाई 60/7। और अगर ये 60/7 आ गया तो अब आपको इसका आंसर निकालना बहुत आसान है कि 30 प्लस में 60/7 और डिवाइडेड बाई 2, ये 210, 210 तो 270, 270/7 है, तो ये कितना बन जाएगा? 135 डिवाइडेड बाई 7। आंसर आ जाएगा 135/7। बोलो अब तो क्लियर है ना? देखिए, बोलो अब तो क्लियर है? देखिए चलिए भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक आपका कंप्लीट है। जितने क्वेश्चन से इसके होने लायक थे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ट्रेन के क्वेश्चन हमने ज्यादा किए थे। बोट स्ट्रीम जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम क्वेश्चंस को उसी हिसाब से लेते हैं, लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको सारे बता दिए। वैल्यू पुट करने वाले भी, डिस्टेंस निकालने वाले भी, ये डबल इक्वेशन वाले भी, और नॉर्मल क्वेश्चंस भी। 5 तरीके के क्वेश्चन कराए हैं मैंने इसको, 5 या 6 तरीके के, क्योंकि इनवर्स वाला मेथड भी तो आ गया ना। हाँ, 6 तरीके के क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये हो गया है कंप्लीट। चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं रेस का टॉपिक, दौड़। रेस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दौड़। देखिए, रेस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दौड़।
देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अरे रेस का टॉपिक आज ही फिनिश हो जाएगा घबराओ मत, आज छोटी क्लास थी इसलिए मैंने रेस जोड़ दिया। ये तो रेस क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि भाई ये रेस इसलिए स्टार्ट किया है, आपको पता है कि टाइम डिस्टेंस ट्रेन, टाइम डिस्टेंस ट्रेन, बोट और रेस, ये तो इकट्ठे ही है ना यार, ये चारों चीजें तो इकट्ठी तो है। तो अब ये छोटा सा पोर्शन बच जाता है, इसके 7 8 10 ही क्वेश्चन करने बस, अपने को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। कभी सोचो कि सर 3 4 दिन लग जाएंगे ना, ये तो आज के आज ही कवर करा दूंगा मैं आपको। देखिए अब ध्यान से देखते हैं चीजों को। रेस का टॉपिक है, दौड़ का टॉपिक। देखिए रेस में 2 तरह की चीजें हैं आपकी, एक तो ए और बी एक स्थान से भागेंगे, यहां से ए भागेगा और यहां से बी भागेगा, ठीक है, यहां से ए भागेगा और यहां से बी भागेगा। तब आपने एक बात देखी, यहां से ए भागेगा यहां से बी भागेगा। पहली बात है कि ए जीत जाएगा, मैं कहता हूं, एक तो मैं ऐसा बोलूं ए 10 या 20 मीटर से जीत गया। 20 मीटर से जीतना कहने का मतलब है कि जब ए 100 मीटर पर था तो उसी वक्त बी 80 मीटर पर था। मैंने क्या बोला, जब ए 100 मीटर पर था, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। एक क्वेश्चन कभी किसी किसी सेट में देखा जा रहा है, हर सेट में नहीं है क्वेश्चन, किसी किसी सेट में क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हर चीज उठा के देख ली, तो इसलिए मुझे लगा कि 10-12 क्वेश्चन में इसके भी करवा देता हूं। इन केस किसी बच्चे की किस्मत ऐसी होती है ना कि उसको तो यही क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको दिक्कत ना हो। ऐसे देखिएगा, देखो इसने बोला ए ने बी को 20 मीटर से हराया। इस 20 मीटर से हराने का मतलब यह है कि अगर ए 100 मीटर पर पहुंच गया, अगर ए 100 मीटर पे पहुंच गया तो इसका मतलब ये हो गया, 100 मीटर पे पहुंचने का मतलब ये है कि ये 20 मीटर, तो मतलब ये हो गया 80 मीटर पर था। यानी अगर ए ने दौड़ पूरी की 15 सेकंड में, अगर ये 15 सेकंड में पहुंचा है तो इसका मतलब ये 15 सेकंड में 80 मीटर पहुंचा है। तो यहां से मुझे एक कहानी समझ में आई कि अगर डिस्टेंस से हराएगा तो पहली सिचुएशन क्या क्लियर हुई, जैसे वो ये बोलेगा 20 मीटर से हराया, 10 मीटर से हराया, 15 मीटर से हराया, 200 मीटर से हराया, यानी अगर डिस्टेंस से हराएगा, इसकी बात क्लियर क्या हुई कि अगर डिस्टेंस से हराएगा, डिस्टेंस से हराएगा, डिस्टेंस से हराएगा, डिस्टेंस से हराएगा तो समय बराबर होगा, समय बराबर होगा। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस से हराएगा तो समय बराबर होगा, पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अब अगर आता हूं मैं दूसरी बात के ऊपर, सेकंड नंबर बात, इसने क्या बोला, अब ये 15 सेकंड में यहां पर है और ये 15 सेकंड में यहां पर है, ठीक है। अब इसने बोला कि ये भागता रहा, 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 और ये 5 सेकंड के बाद, मतलब ये 20 सेकंड में यहां पर पहुंच गया। तो अब अपन ने देखा ए ने दौड़ पूरी की थी 15 सेकंड में और बी ने दौड़ पूरी की है 20 सेकंड में। ए ने दौड़ पूरी की थी 15 सेकंड में, बी ने दौड़ पूरी की है 20 सेकंड में। तो हमने क्या बोला कि भैया ये 5 सेकंड से हराया, कहने का मतलब समय से हराया। भाई टाइम दे दिया ना, टाइम दे दिया, तो अगर समय से हराएगा तो ये 5 सेकंड, ये 20 सेकंड कब निकले, जब बी भी यहीं पर पहुंच गया और ए ऑलरेडी पहुंचा ही हुआ था। तो ये कहानी मुझे समझ में आ गई कि समय से हराएगा, समय से हराएगा तो डिस्टेंस बराबर होगा।
तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, डिस्टेंस बराबर होगा। यही है मेन रोल आपके एग्जाम के लिए, डिस्टेंस बराबर होगा। समय से हराएगा तो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस से हराएगा तो समय बराबर, समय से हराएगा तो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस से हराएगा तो समय बराबर। बोलो बात क्लियर हुई क्या पहली? ठीक है, चलिए अब अगर मैं दूसरी बात पर आता हूं, सेकंड कंडीशन वो क्या देगा, यहां पर ए खड़ा है और इधर ही बी है। ए ने बी को स्टार्ट दिया, पहले ही बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर देगा वो, यानी इन दोनों का जो गैप है पहले ही दे देगा 20 मीटर का, पहले ही 20 मीटर आगे खड़ा कर देगा। अब बी यहां पे खड़ा है और ए यहां पे खड़ा है, तो बी को दौड़ कितनी भागनी पड़ेगी? बी को भागनी पड़ेगी 80 मीटर। बी को कितना मीटर भागना पड़ा? बी को भागना पड़ा 80 मीटर। और ए को कितना भागना पड़ा? ए को भागना पड़ा 100 मीटर। ए को भागना पड़ा है 100 मीटर। यानी इस केस में क्या बोलेंगे अपन कि ए ने बी को आरंभ दिया, ए ने बी को आरंभ दिया। इस केस को क्या बोलेंगे? बी को आरंभ दिया। आरंभ देने का मतलब होता है कि उसको स्टार्ट देना, आरंभ देना। कहने का मतलब क्या है कि भाई शुरुआत फर्स्टली तुम भाग लो, तुम्हारा स्टार्ट दे लो और तुम जितना भाग सकते हो भाग लो। 20 मीटर जाके बी बोला कि अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब मैं सांस उतारूंगा और फिर भागना शुरू करूंगा, तो बी को आरंभ दिया बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? बी को आरंभ दिया। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन पढ़ेंगे कि आरंभ दिया, तो आप क्या मान जाएंगे कि बी को आगे खड़ा किया गया था, बी को आगे खड़ा किया गया था। देखो बात, ये दो मेन बात है, डिस्टेंस से हराएगा तो समय बराबर, समय से हराएगा तो डिस्टेंस बराबर। ये कंसेप्ट मैंने यहां पर समझाया कैसे होता है। फिर अगर जो दूसरी बात आई कि भाई अगर बी आगे खड़ा होगा तो इस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे? तो इस स्टेटमेंट को बोलेंगे कि बी को आरंभ दिया। इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? बी को आरंभ दिया। ठीक है, तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर देखिएगा, देखिएगा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। तो कहने का मतलब, बस इसके आगे नहीं पढ़ रहे हम कैसे पढ़ रहे हैं? ए ने बी को 100 मीटर से हराया, तो कहने का मतलब है कि जब ए यहां पर था तो बी 100 मीटर पीछे था। जब ए यहां पर था तो बी क्या था? 100 मीटर पीछे था। ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये डिस्टेंस है 100 मीटर। बोलो, जब ए यहां पर था तो बी 100 मीटर पीछे था। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर बात के ऊपर। दूसरी बात, इसने बोला या 10 सेकंड से हरा दिया। डिस्टेंस से हराने का मतलब, देखो दोनों ही बातें इसने बोल दी। 100 मीटर से हराया, डिस्टेंस से हराया, तो समय बराबर है। यहां पर ए था तो यहां पर बी है। अब सेकंड कंडीशन उसने मेरे को बोली, सेकंड कंडीशन उसने मेरे को क्या बोली कि इसने कितने सेकंड में? 10 सेकंड से हराया। टाइम से हराना, तो डिस्टेंस बराबर, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर तब होगा जब ये बी उठकर कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। जब ये बी उठकर यहां पर आ जाएगा तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। और जब ये यहां पर आ गया तो ये कह रहा है 10 सेकंड से हराया, तो कहने का मतलब बी को यहां से यहां तक आने में कितने सेकंड लगते हैं? यहां से यहां तक आने में लगते हैं 10 सेकंड। यहां से यहां तक आने में लगते हैं 10 सेकंड। किसको? बी को। और टाइम की ये डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। तो मैंने बोला अगर मैं बी का निकालता हूं तो 100 मीटर कितने सेकंड के अंदर?
10 सेकंड के अंदर। 100 मीटर कितने सेकंड के अंदर है? 10 सेकंड के अंदर है। तो मैं अगर 1000 मीटर की बात करता हूं, मैं अगर 1000 मीटर की बात करता हूं तो गुना 10 है, तो गुना 10 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 सेकंड। तो बी कितनी देर में रेस पूरी करेगा? तो ए कितने सेकंड में रेस पूरी करेगा? तो ये तो टाइम आ गया बी का, ये तो टाइम आ गया है बी का। अब मेरे को निकालना है ए का समय। तो खुद सोचो यार, ए ने तो इसको 10 सेकंड से हराया है, तो मतलब ए तो 10 सेकंड पहले ही पहुंच गया। ए ने तो इसको 10 सेकंड से हराया है, तो मतलब ए तो इसको 10 सेकंड पहले ही पहुंच गया। तो ए का टाइम कितना बन जाएगा? 100 में से 10 घटा दो। अगर 100 में से 10 घटा देंगे तो टोटल कितना सेकंड आ जाएगा? 90 सेकंड। आंसर आ जाएगा 90 सेकंड। बोलो भाई, बोलो अगर आंसर आया तो। क्या बात आप समझ पाए क्या? बहुत अच्छे से बात मेरे हिसाब से तो आपको समझ आनी चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको समझ आनी चाहिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। बस पहली लाइन पढ़ो और मीनिंग निकालो। जब ए यहां पर था तो बी यहां पर था, बी यहां पर था, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर। पहली बात समझ में आ गई? ये 40 मीटर है, 40 मीटर। अब ये क्या कह रहा है? या 8 सेकंड से हरा देना, टाइम से हराना। तो डिस्टेंस बराबर कब होगा? डिस्टेंस बराबर तब होगा जब बी उठकर यहां आ जाएगा। तो कितने सेकंड? 8 सेकंड। और बी यहां से यहां आने में 8 सेकंड लेता है, तो बी ने लिए हैं 8 सेकंड। मैं ये कहता हूं 8 सेकंड के अंदर, ये 8 सेकंड के अंदर कितना मीटर? 40 मीटर। और 8 सेकंड के अंदर अगर 40 मीटर है तो इसने बोला है कि 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 40 दूनी 80 और 40 पंजा 200, 25 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 25 गुना, तो 25 अट्ठा कितना हो जाएगा? 200 सेकंड। 25 अट्ठा कितना हो जाएगा? 200 सेकंड। 200 सेकंड आ गया। और अगर ये 200 सेकंड आ गया तो अब ये निकालना है ए का टाइम। तो ए का टाइम निकालेंगे तो 200 में से 8 चला जाएगा, 200 में से 8 चला जाएगा, क्योंकि 8 सेकंड से हराया था। तो ए का टाइम आ जाएगा 192 सेकंड। ए का टाइम आ जाएगा 192 सेकंड। बोलो बात समझ में आई? तो अब बात क्लियर हो गई क्या सभी बच्चों को? बिल्कुल सर। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ए की चाल बी का 2 सही 1/3 गुना है। तो मैंने देखा ये ए है, ये बी है। ए की चाल बी का 2 सही 1/3 गुना, 2 से 1/3 गुना तो होता है 7/3। और 7/3 का मतलब है अगर बी की 3 है तो ए की कितनी बनेगी? 7 बनेगी। अगर बी की 3 है तो ए की कितनी बनेगी? 7 बनेगी। ए बी को 60 मीटर का आरंभ देता है। कुछ सीन क्लियर हुआ? आरंभ देना, अरे शुरू ही वो करेगा, बी भाग के खड़ा चला जाएगा। यानी कि मैंने ये बोला ए अगर यहां पर खड़ा है तो बी यहां पर खड़ा है, लेकिन ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 60 मीटर। ए यानी बी 60 मीटर आगे चला गया, ये वाली दूरी बी चला गया, बी 60 मीटर आगे चला गया। लाइन टू लाइन मीनिंग, और दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं, यहां पर सेम टाइम पे पहुंचे हैं। भाई एक बात बताओ, यहां पर सेम टाइम पे पहुंचे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, ये मैं मान लेता हूं ये टोटल है 7 मीटर, ये टोटल है 7 मीटर, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो अगर मैं ये 7 मीटर मान लेता हूं,
अगर जितनी देर में ए 7 मीटर चलेगा उतनी देर में बी कितना चलेगा, 3 मीटर। तो ये मान लेता हूं मैं 3 मीटर। भाई बी ने क्या किया है, बी क्या करेगा, यहां से लेकर बी तो यहां तक जाएगा, तो बी कितना जाएगा, 3 मीटर जाएगा। तो उतनी देर में ए कितना जाएगा, 7 मीटर जाएगा। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो मान लिया करो कि टोटल मेरा 7 है, टोटल मेरा 7 है। तो 7 में से क्या हुआ है, 7 में से ये 3 है, तो ये कितना बनेगा, ये 4 बन जाएगा। भाई अगर 7 ही मीटर की रेस है, बात को सुनना, मेरी बात को सुनने पे जोर करना, अगर 7 मीटर की रेस है तो ए तो 7 दौड़ेगा और बी 3 दौड़ेगा, तो मतलब एक ही सेम टाइम पे पहुंचना है यहां पर। अगर सेम टाइम पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम पे पहुंचना है तो बी को कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा, 4 मीटर। भाई 7 मीटर की दौड़ है, ये 3 मीटर ही भाग सकता है, तो 7 में से 3 हटा दो, तो इसका मतलब बी को 4 मीटर आगे खड़ा करना पड़ा। लेकिन एक्चुअल यानी टोटल दौड़ मैंने कितने मीटर की मान ली, टोटल दौड़ मान ली मैंने 7 मीटर की। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये 4 ना होकर ये कितना आगे खड़ा है, ये 60 आगे खड़ा है। 4 का मान 60 है, कितने गुना पर बैठा है, ये 15 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 15 गुना पर बैठा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 105। आंसर आ जाएगा 105, आंसर आ जाएगा 105 मीटर। बोलो बात समझ में आई क्या, आंसर आ जाएगा 105 मीटर। बिल्कुल आसान सी बात है, कहीं पर भी समस्या वाली बात है ही नहीं कि जो डिस्टेंस जिसकी स्पीड ज्यादा है वही डिस्टेंस मान लो, टोटल 7 है, तो यहां से इसको 3 मीटर दूरी पे खड़ा कर लो, इसको 7 मीटर दूरी पे खड़ा कर लो। तो 3, ये टोटल 7 है, तो ये 3 है, तो इसका मतलब ये कितना, 4 है। तो यानी यहां से इधर भागना है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये कितना मीटर आगे खड़ा है, 4 मीटर। 4 का मान 60 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 105। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब यार। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी हिस्सा लेते हैं। ए बी को 100 मीटर का तथा सी को 150 मीटर का आरंभ देता है। अरे भाई आरंभ देना क्या बताया था, बोलो 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 भाई बोलो, आरंभ देना क्या बताया था। सर आरंभ देना तो यह बताया था कि वो आगे खड़ा हो जाएगा, वो आगे खड़ा हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ये ए लिख लिया मैंने, इसको मैंने बी लिख लिया और इसको मैंने सी लिख लिया। अगर ए 1000 मीटर भागेगा तो बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया तो बी तो 900 ही भागेगा, और सी को 150 मीटर आगे खड़ा कर दिया तो सी तो 850 ही भागेगा, सी तो 850 ही भागेगा। बोलो भाई अगर ये 1000 भागेगा तो इसको 100 मीटर आगे तो 900 खड़ा कर दिया, इसको 55 सही 5/9 मीटर। बोलो भाई बात क्लियर है, तो क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर। दोबारा रुक गया, चल पड़ा भाई, चल पड़ा चल पड़ा, अब तो चल पड़ा है। ये मैं रिपीट कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी समस्या रुक गई आ गई थी ना, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। देखो इसने मुझे क्या बोला है भाई, इसने मुझे बोला है कि ये 1000 मीटर है, अगर बी को 100 मीटर का आरंभ दिया, बी को 100 मीटर का आरंभ देने का मतलब है बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, और सी को 150 मीटर का आरंभ दिया, और सी को 150 मीटर का आरंभ देने का मतलब है कि सी को 150 आगे खड़ा कर दिया। तो जितनी देर में ये 1000 भागेगा उतनी देर में ये 900 भागेगा, तो उतनी देर में ये 850 भागेगा। ये 1000 भागेगा तो ये 900 भागेगा, तो ये 850 भागेगा। पहली बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई जी। अब अगर मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरा ये कहना है कि अगर ये 900 है तो 900 से 850, ये भागा 900 मीटर, ये भागा 850, तो जब सिर्फ बी और सी भागेंगे तो कितना आगे खड़ा कर सकते हैं। तो आपने बोला सर 50 मीटर आगे खड़ा कर सकते हैं, 50 मीटर। तो 900 से 50, तो 1 का मान 50/900 और 1000 का मान कितना हो जाएगा, 55 सही 5/9 मीटर। आंसर आ जाएगा 55 सही 5/9 मीटर। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर।
देखो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी हिस्सा लेते हैं तथा ए 40 सेकंड से जीत जाता है, तथा जब बी और सी हिस्सा लेते हैं तो ए 300 मीटर से जीत जाता है। ए और बी में इसने बोला कि ए कितने सेकंड से जीत जाता है, ए और बी के अंदर अगर मैं देखूंगा तो ए जीत गया 40 सेकंड से। इसने बोला कि बी जब ए और सी हिस्सा लेते हैं तो ए 300 मीटर से, अभी छोड़ो, जब बी और सी हिस्सा लेते हैं तो बी जीत जाता है 20 सेकंड से। 30 ये गलत लिख रखा है, हिंदी के अंदर है ये 20, हिंदी के अंदर ठीक है। अगर मैं देखता हूं कि बी और सी हिस्सा लेते हैं तो ये कितने सेकंड से जीत जाता है, ये 20 सेकंड से जीत जाता है, ये 20 सेकंड से जीत जाता है। तो मुझे ये कहानी समझ में आई, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो जब ए और सी हिस्सा लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं जब ए और सी हिस्सा लेते हैं तो ये कितने सेकंड से जीत गया, ये जीत गया है भाई साहब 60 सेकंड से, ये जीत गया है भाई साहब 60 सेकंड से। बोलो क्या बात समझ में आई क्या? सर नहीं समझ में आई। देखो मैं बताता हूं, गौर करके सुनना, पिछला क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, पहले इधर देखो। मैं ये मानता हूं कि ए ने लिए हैं 200 सेकंड, अब ए 40 सेकंड से जीत गया तो मतलब बी ने 40 सेकंड ज्यादा लिए हैं, बी ने 40 सेकंड ज्यादा लिए हैं, और बी 20 सेकंड से जीत गया। अगर 20 सेकंड से जीत गया तो इसका मतलब ये 260 सेकंड लिए, इसका मतलब ये 260 सेकंड लिए। तो एक बात देखो, जब ये 40 से जीतेगा, ये 20 से जीतेगा, तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया ये 60 से जीतेगा। बोलो भैया इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें इसने बोला 20 से जीता, इसने बोला 40 से जीता, इसने बोला 20 से जीता, तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट बोल दो भैया 60 से जीता, डायरेक्ट बोल दो भैया 60 से जीता। तो अब मैंने देखा अगर 60 से जीता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और सी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ए सी से 300 मीटर से जीतता है। हिंदी में स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है क्योंकि वहां पर 30 सेकंड दे रखा है, इंग्लिश के स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर निकाल रहा हूं। ए सी से 300 मीटर से जीतता है, तो ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना मीटर दौड़ेगा? 700 मीटर दौड़ेगा। डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का रेशियो अगर ये दे रखा है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:10। टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:10 की ए अगर 7 सेकंड लेगा तो सी ले लेगा कितने सेकंड? सी ले लेगा 10 सेकंड। ए अगर 7 सेकंड लेगा तो सी ले लेगा 10 सेकंड। कहने का मतलब कितने सेकंड एक्स्ट्रा हैं? 3। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये 3 ना होकर ये है कितना? 60 है। तो मतलब कितने गुना पर बैठा है? 20 गुना पर बैठा। तो हर जगह का ही 20 गुना कर दो, हर जगह का ही 20 गुना कर दो, और हर जगह का ही 20 गुना कर देंगे तो इसका भी 20 गुना। अगर मैं हर जगह का ही 20 गुना कर दूंगा तो यहां से अगर मैंने देखा कि ए का टाइम कितना बनेगा, ए का टाइम बन जाएगा 7 गुना 20। ए का टाइम बन जाएगा 7 गुना 20, 140। बी 40 सेकंड लेट, 140 में 40 जोड़ दो, 140 में 40 जोड़ दोगे तो 180। और सी 20 सेकंड और लेट, 180 के अंदर 20 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 200 सेकंड। तो सबका अलग अलग टाइम आ गया है, तो अलग अलग टाइम कितना आ जाएगा? 140, 180 और 200। बोलो अगर बात क्लियर आई तो। देखिएगा, चलिए बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? एक बार मैं दोबारा बता दूं क्या, यार वीडियो रिपीट करके देख लेंगे? बोलो क्लास रुक गई है? क्लास चल रही है यार, क्लास कहां रुकी हुई है? क्लास तो चल रही है दोस्त। ए बी को 40 सेकंड से हराता है, बी सी को 20 सेकंड से हराता है, तो दोनों से कंपैरिजन ये निकाला, ए सी को कितने से हराएगा? 60 से। दोनों को जोड़ दिया। अगर ए सी को 60 से हराएगा तो ए और सी का आ गया। इसने एक लाइन दे रखी है कि
ए ने सी को 300 मीटर से हराया। अगर ए ने सी को 300 मीटर से हराया तो ए अगर 1000 मीटर है तो सी 700 मीटर रहा होगा। ए अगर 1000 मीटर है तो सी 700 मीटर रहा होगा। अगर डिस्टेंस का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 7-10। टाइम का रेशियो 7-10 है तो 7 से 10 तो ये 3 आ जाएगा। 3 का मान 60 है, 20 गुना पर बैठा है तो हर जगह की 20-20 गुना कर दो तो 7 का 20 गुना 140। देखिए ये आ जाएगा ना, 7 का 20 गुना 140। अब ये 140 आने के बाद देख लो 140 में फिर 40 जोड़ दो और फिर 180 में फिर 20 जोड़ दो तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा सर ए का टाइम रेशियो 3 होगा ना, ए का टाइम रेशियो 3 होगा। 3 तो 3 नहीं भाई, वो ये गलत दे रखा है, 3 नहीं ये 20 सेकंड है। इंग्लिश के हिसाब से आंसर निकाला है मैंने, स्टेटमेंट आपको मैं सही करके दिलवा दूंगा अभी। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, रेशियो चेक कर लिया। इंग्लिश के हिसाब से आंसर निकालना है दोस्त, मुझे इंग्लिश के हिसाब से आंसर निकालो। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के हिसाब से आंसर निकालो यार, हिंदी के हिसाब से नहीं। आप सभी बच्चे हिंदी के हिसाब से सोच रहे हैं, हिंदी के अंदर वो थोड़ी सी स्टेटमेंट गड़बड़ है। हमारे टाइपिस्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहा है आजकल, तो उसको मैं देखते हैं थोड़ा सा और चेकअप में देखा करूंगा तो उसको सही करेंगे। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हरा देता है। देखो यार एक बार सर पिछला को एक बार हटा दो क्वेश्चन, मैं पिछले क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दूं, काफी सारे बच्चों को कुछ डाउट आ गए हैं। भाई एक बात देखो यार, अगर जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला है यार 1000 मीटर और सी का बोला है ये 700 मीटर, ये किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो। और डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है तो ये 10:7 ही बनेगा। और स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है तो ये 7:10 बनेगा। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं यार। 3 है, 3 का मान 60 दे रखा है, कितने गुना पर बैठा है, 20 गुना पर बैठा है तो इसका भी अगर मैं 20 करूंगा तो ये 140 आएगा। बोलो ए का 140 आ गया और सी का कितना आ गया, ए का 140 और सी का कितना आ गया, 200 आ गया। ए का 140 आ गया है और सी का 200 आ गया है। तो अगर अब खुद सोचो यार, अगर ए का 140 है और सी का 200 है, अब ये कह रहा है बी कितना है, बी है इसके अंदर 40 सेकंड और जोड़ दो, क्योंकि ए ने बी को 40 सेकंड से हराया। ये लाइन को देखो ना यार, ए ने बी को 40 सेकंड से हराया तो कहने का मतलब है इसको 40 सेकंड और लग गए हैं और इसको 40 लगेंगे तो इसका मतलब इसको 180 लग गए हैं। अब बताओ और कोई समस्या रहेगी तो। मुझे लगता है कि अब जो ये डाउट था ना कि सर आपने डायरेक्ट, मैंने यार ये मैंने उस वक्त क्या किया था ना, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था यार, मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी थी, आपको नहीं समझ में आई तो इसलिए मैंने अब इसको रिपीट कर दिया कि ये लो जी, इसके पहले स्पीड का रेशियो निकाल दो और स्पीड के रेशियो के बाद ही ये डिस्टेंस का रेशियो टाइम का रेशियो निकाल दो, स्पीड के रेशियो के बाद ये टाइम का रेशियो निकाल दो। और बोलो, अब तो बात क्लियर है ना। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हरा देता है तो मैंने देखा कि ये ए है ये बी है। अगर ये 600 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को 60 मीटर से हराया तो कहने का मतलब ए 600 भागेगा तो बी 540 भागेगा। 0 से 0 कट गई, 6 से कटेगा 10 बार और 6 से कटेगा 9 बार, 6 से कटेगा 10 बार, 6 से कटेगा 9 बार। बोलो बात क्लियर है।
अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब नेक्स्ट है, अगर बी और सी की अगर मैं बात करता हूं, बी और सी की, अगर बी और सी की मैं बात करूं तो इसने बोला बी 500 मीटर की दौड़ में सी को 50 मीटर से हरा देता है। तो मैंने देखा अगर ये 500 है तो ये 50 मीटर से हराने का मतलब ये 450 हो जाएगा, ये 50 मीटर से हराने का मतलब 450 हो जाएगा। तो अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये 10 चला जाएगा, और ये 5 से काटूंगा तो ये 9 चला जाएगा, 10:9 आ गया। अब अगर मैं देखता हूं ए बी सी, अब अगर मैं देखता हूं ए बी सी, ए बी और सी, बहुत गौर करके सुनते रहिएगा बात को। ए अगर 10 है तो बी कितना है, 9 है। इसी हिसाब से बी अगर 10 है तो सी कितना है, सी भी 9 है। यहां से रेशियो बराबर बना लिया। तो आपको पता है 10 गुना 10 इनकी गुना हो जाती है 10 गुना 10 100, 10 गुना 10 100, फिर इनकी गुना हो जाती है 9 गुना 10 90, और फिर इनकी गुना हो जाती है 9 गुना 9 81। आपको पता ही है इस बात का। अब वो कह रहा है कि भैया ए और सी का कंपैरिजन कर दो। अगर ए और सी का मैं कंपैरिजन करता हूं कि अगर ये 100 है तो ये 80 है, अगर ये 100 है तो ये 80 है, कहने का मतलब है कि 19 मीटर से हरा देगा। और डिस्टेंस किसको मानना होता है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है। अगर 100 मीटर की दौड़ है, ये चीज मैं आपको, आज का तीसरा क्वेश्चन है ऐसा कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसी को दौड़ मानो, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसी को दौड़ मानो। कि अगर 100 मीटर की रेस है तो ये भागेगा 81 मीटर, तो ये 19 मीटर से हरा दिया। लेकिन इसने बोला रेस 100 की ना होकर रेस कितने की है, 400 की। कितने गुना पर बैठा है, 4 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 4 गुना कर दो तो 19 गुना में 4 तो कितना बन जाएगा, 76 मीटर। आंसर आ जाएगा 76 मीटर। बोलो भाई आंसर आ गया क्या? आंसर आ जाएगा ये, देखिएगा। चलिए 76 चलिएगा सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ए और बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सीबीटी 2 के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए और बी 8 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। रेस कोर्स की लंबाई है 250 मीटर। उनकी राउंड दर है 5:4। राउंड दर का मतलब क्या है, जितनी देर में ए 5 राउंड काटेगा। ए ने काटे 250 मीटर के 5 राउंड, ए ने काटे हैं 250 मीटर के 5 राउंड, तो मतलब हो जाएगा 1250। मतलब कितना हो जाएगा, जितनी देर में ए 1250 मीटर जाएगा उतनी ही देर में बी कितना जाएगा, उतनी ही देर में बी चला जाएगा 250 मीटर के 4 राउंड। उतनी ही देर में बी चला जाएगा 250 मीटर के 4 राउंड। और 250 मीटर के 4 राउंड है तो मतलब ये 1000 मीटर चला गया। ये अगर 1250 मीटर जाएगा तो ये 1000 मीटर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको अगर किलोमीटर में अपन कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर अपन किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से भाग दे लेते हैं, 1000 से भाग देते हैं तो ये तो बनेगा 5/4 किलोमीटर, और ये बन जाएगा 1 किलोमीटर। तो जितनी देर में ये 1 किलोमीटर भागा उतनी देर में ये कितना भागा है, 5/4 भागा है। जितनी देर में ये 1 किलोमीटर भागा है उतनी देर में ये 5/4 भागा है। तो मुझे ये कहानी समझ में आने लग रही है कि 5 अब ये कह रहा है कि बताइए 8 ए बी को कितनी बार पार करेगा 8 किलोमीटर की रेस में। अगर जिस डिस्टेंस कौन सा मानते हैं, जो ज्यादा दूरी वाला होता है यही तो डिस्टेंस मानते हैं। अगर 5/4 किलोमीटर की रेस है तो ये कितनी बार पार कर देगा, 1 बार। अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो 1 डिवाइडेड बाई 5 और नीचे वाला 4 चला जाएगा ऊपर। और कितने की रेस है, 8 की रेस है, तो 8 चौका 32 और 32/5 है, तो ये 6 से ही 2/5 आ गया। लेकिन एग्जैक्ट जो आपने सिर्फ उसी को जवाब देना जो पूरा पूरा भाग हो चुका, ये 6 से ही 2/5 बार भाग होना है
जो कंप्लीट हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, कितनी बार पार कर देगा, 6 बार। तो आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। ये पार करने वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिस्टेंस आपको ज्यादा वाला मानना ही होता है कि 5/4 किलोमीटर की जब रेस होगी तो वो 1 किलोमीटर को तय करेगा। 1 की रेस है तो 1 डिवाइडेड बाई 5 और 4 और 8 की रेस है, तो ये आंसर आ जाएगा 6। बोलो, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। 1000 मीटर की रेस है, इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8th है, ये क्वेश्चन नंबर 8th है, 8वां नंबर क्वेश्चन। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। तो 100 मीटर से हराने का मतलब है कि ये 1000 तो ये 900, तो कहने का मतलब ये 10 तो ये 9। दूसरा, 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। बी हराएगा सी को 40 मीटर से, तो कहने का मतलब 400 है, 40 है, तो मतलब ये 360 रह गया। अगर ये 360 रह गया तो रेशियो फिर वही आ गया है, रेशियो कितना आ गया, 10 और 9। अब ये कह रहा है कि बताओ, अब ये कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। अब मैंने देखा ए है, सर क्वेश्चन हटा देना, ये बी है, ये सी है, तो ये 10 तो ये 9, अगली बार ये 10 तो ये 9, कर दो गुना, 10 गुना 10 तो टोटल 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 81। अब लड़ाई सिर्फ ए और सी के बीच की है। अगर लड़ाई ए और सी के बीच की है तो ये अगर 100 होगा तो 100 से 81, 100 से 81 कितने से हरा देगा, 19 से। लेकिन इसने बोला डिस्टेंस तो ये मानो 100 मीटर की दौड़ है, क्योंकि जिसकी जो ज्यादा दूरी है उसी को डिस्टेंस मानना है। आज का 5वां क्वेश्चन यही है, जिसकी दूरी ज्यादा है उसी को डिस्टेंस मानना है। ये 100 ना होकर ये कितना है, ये 500 है। 100 का मान 500 है, कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है, तो 19 का भी 5 गुना कितना मीटर आ जाएगा, 95 मीटर। आंसर आ जाएगा 95 मीटर, आंसर आ जाएगा 95 मीटर। बोलो भाई, बोलो। अगर देखिएगा, अब पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, 8 कहां से आया, 8 कहां से आया, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये जो बच्चे ये पूछ रहे ना 8 कहां से आया, वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा भाई। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना उसको बाद में, तो आपको समझ आ जाएगा कहां से आया है 8। चलिएगा, ये देखो लिखा तो हुआ है ए बी 8 किलोमीटर की दौड़ को, ये अगर ये लिखा तो हुआ है ए बी 8 किलोमीटर की दौड़ को, तो मैंने क्या बोला, 250 मीटर का एक राउंड है, 250 मीटर का एक गोल चुगेरा है, वो 250 मीटर वाला। अगर ये 250 मीटर के 5 चक्कर ले लेगा तो दूसरे वाला 250 मीटर के 4 ही चक्कर ले पाएगा। तो ये 1250 मीटर है, तो ये 1000 मीटर है। तो कहने का मतलब ये 5/4 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर है। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि अगर 5/4 किलोमीटर की दौड़ होती, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वही को दौड़ मानना है। 5/4 किलोमीटर की दौड़ है तो ये कितनी बार पार करेगा, 1 बार। तो 1 की दौड़ होती तो 1 के डिवाइडेड में 5/4, और दौड़ कितने किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की है, तो गुणा में कर दो 8। तो इसका मतलब ये आ गया 6 से 2/5। तो ये जो कंप्लीट है ना, जितना पूरा हो चुका उसको लेना है आपको, जितना पूरा हो चुका उसको लेना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोलो भाई, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देगा। क्वेश्चन नंबर 9, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देगा। तो मुझे वैसे भी समझ में आने लग रहा है, 800 है, मैं रेशियो वैसे भी निकाल सकता हूं। ये 40 लिखूंगा, 40 दूनी 80, 20 1,
तो 20 में 1 से हरा दिया तो मतलब रेशियो आ जाएगा 20-19, रेशियो आ जाएगा 20-19। वैसे भी निकाल सकता हूं मैं, समझ आ गया होगा कुछ बच्चों को, नहीं तो यहां लिख लो 760, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 20 बार और 4 से कटेगा 19 बार। अब ये कह रहा है कि बी सी को 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। तो 500 मीटर की दौड़ है और बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। 5 मीटर से हराने का मतलब है कि ये 495 दौड़ेगा, ये 495 दौड़ेगा। तो 25 दूनी 50, 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 100 बार, 5 ने 45 और 5 से कटेगा 25 से कटना था ना, हाँ नहीं नहीं 25, 5 से कटेगा 5, 99 आएगा ना, 5 नीम 45 और 5 नीम 45, 100 का 99 आ गया है। अब ये कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में ये इसको कितने से हराएगा। देखो अगर मैं यहां से ले लेता हूं ए बी और सी, ए सी को कितने से हराएगा, ठीक है, ए ये बी है और ये सी है। तो अगर ये 20 है तो ये 19 है। और भाई अगर ये मेरे को लगता 50 मिलेगा यार, ये भी गलती मिलेगी यहां पर, 100 है तो ये 99 है, ये 50 मिलेगा जहां तक मुझे लग रहा है, ये यहां पर 50 मिलेगा। एक बार मैं इसको 50 से करके देखूं, क्योंकि आंसर तो इससे भी आएगा लेकिन ऑप्शन ही नहीं बिड़ेगा ना। अगर मैं इसको 50 से कर लेता हूं, एक बार इसको देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये 5 से जाएगा 10 बार और ये 5 से जाएगा 9 बार, 10 9 रह गया। और अगर ये 10 9 रह गया है तो यहां से 10 9 है तो ऊपर कर दो 10 की गुणा, तो ये 200, ये 190 और 19 निमा 171। तो अगर ए 200 मीटर भागेगा तो सी 171 भागेगा, तो 200 से 171 कितने से आया है, 29 मीटर से भागना है। नहीं ये तो गलत है, फिर इसका मतलब वो बिल्कुल सही था, कैलकुलेशन ही स्ट्रांग है, कैलकुलेशन ही स्ट्रांग है। तो ये 495 है। अगर 495 है तो 5 से काटूंगा 100 बार और 5 से काटूंगा 99 बार, तो 100 से 99 होना। अगर ये 100 है और ये 99 है तो इसकी अगर मैं देखता हूं 100 से गुना करता हूं तो ये आ जाएगा 2000 और नीचे 19 से गुना करता हूं तो 19 निमा 171 बचेगा 17। 171 में अगर 17 जोड़ दूंगा तो 171 में अगर 17 जोड़ दूंगा तो 7 और 1 8, 8 और 1। तो इसका मतलब है कि अगर ये 2000 मीटर भागेगा तो ये 1881 मीटर भागेगा। भैया ये 2000 मीटर भागेगा तो ये 1881 मीटर भागेगा, लेकिन ये 2000 के बजाय ये कितना है, ये तो भैया 200 है, पॉइंट लगा दिया। तो इसका मतलब यहां पर भी पॉइंट लगा दो। तो कहने का मतलब है कि ये कितने मीटर से हार गया, ये कितने मीटर से हार गया है, 11.9 मीटर से हारा है। आंसर आ जाएगा 11.9 मीटर। बोलो आंसर आ जाएगा 11.9 मीटर। बात क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे को अगर समस्या है तो बताओ, आंसर आ जाएगा 11.9 मीटर, 11.9 मीटर। चलिएगा अब 1 मिनट में आपके लिए चीजें सेव कर देता हूं भाई एज ए सेपरेट पिक्चर, ताकि आपको जब आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप बच्चे गुस्सा करते हैं, इसलिए आपके गुस्से से आजकल हम लोग सोचते हैं कि आप गुस्सा होने से पहले ही देखिएगा। अब ये चीज आपके लिए सेव हो ही गई है, तो चलिए ठीक है। तो ये चीज आपके लिए सेव हो ही गई है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लगा दो सर स्क्रीन पे, तब तक बच्चे तब तक देख लें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर।
देखिएगा 200 मीटर की दौड़ में ए बी ए को 10 मीटर तथा सी बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, तो सी ए को कितने मीटर की बढ़त दे सकता है? बी ने ए को 10 मीटर की और सी ने बी को 20 मीटर की, तो सी ए को कितने मीटर की दे देगा? 30 मीटर की आ तो गई, 30 मीटर की आ तो गई, बोलो। ये तो डायरेक्ट ही आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ है, बी ए को 10 मीटर की बढ़त देता है। बी ने, ये बी है, ये ए है, ये 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया, और सी बी को 20 मीटर की बढ़त देता है। सी बी को 20 मीटर की बढ़त देता है। तो इसने हमसे पूछा बताओ सी ए को कितने मीटर की बढ़त देगा? 20 और 10 कितने मीटर की दे देगा? 20 प्लस में 10 तो कितने मीटर की दे देगा? 30 मीटर की। आंसर मेरा आ जाएगा 30 मीटर। बोलो, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी गुड। देखिए ए बी से एक सही 2/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से देखता हूं क्वेश्चन नंबर 11, ए बी को एक सही 2/3 गुना तेज है। 3 एकम 3 और 2 5/3, तो स्पीड का रेशियो कितना है या गुना तेज है? तो ये अगर 3 होगा तो ये 5 होगा। स्पीड है, ये 5 है तो ये 3 है। अब ये कह रहा है कि ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, 60 मीटर की शुरुआत दी। जो जितना ये अगर 5 मीटर भागेगा तो ये तो 3 ही भागेगा, ये 5 भागेगा तो ये तो 3 ही भागेगा। तो कितना मीटर आगे खड़ा कर देंगे? कितना मीटर आगे खड़ा कर देंगे? 2 मीटर। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये 2 नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये 2 नहीं है। ये टोटल कितना है? 2 का मान है 60। अगर 2 का मान 60 है, 30 गुना पर बैठा है, तो इस 5 का भी 30 गुना, और 5 का 30 गुना कितना बन जाएगा? 150 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 150। 5 का 30 गुना कितना हो जाएगा? 150। तो आंसर आ जाएगा 150। बोलो भाई, बोलो। देखिए 100 मीटर किसका आया है? तो ये थे रेस के आपके क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आपके रेस के क्वेश्चंस थे। तो आपका ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। कल से अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा भाई, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। अभी जस्ट 5 मिनट के बाद ही रीजनिंग की, 5 मिनट क्या 2 ही मिनट के बाद ही आपकी रीजनिंग की क्लास है। तो चलिएगा, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।